बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 1.1 तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज से जो है वो हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि हमने इस एक्सरसाइज को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है, तो क्यों ना हम जो है वो पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उसको समझ लें, और उसकी डेरिवेशन भी चूँकि आपके सिलेबस का हिस्सा है तो लिहाजा हम वो भी समझते हैं कि इसको ड्राइव कैसे किया जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि इसकी डेरिवेशन होगी कैसे। तो बिल्कुल वही सिंपल मेथड है जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही आज जो है वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से ही डेरिवेशन जो है वो करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की। ये डेरिवेशन आपके बुक के अंदर पेज नंबर 4 पर जो है वो अवेलेबल, सॉरी 5 पर, 5 और 6 पर जो है वो अवेलेबल है। एक्सरसाइज जैसे ही ख़त्म होती है 1.1 उसके बाद जो है वो फ़ौरन क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी डेरिवेशन को मैंने उन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए जिनके तहत मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है, यानी कि एक्सरसाइज का 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, उसी की बेस पर जो है वो आज मैं उन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको ये फार्मूला ड्राइव करवा के दूंगा। ठीक है, फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट है, x विच इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फाइनल जो है वो फार्मूला होगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेरिवेशन के इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी बच्चों, सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना जो है वो ज़रूरी है, जो कि हमें पता है कि क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमने स्टेप 1 जो है वो इस पर अप्लाई करना है। स्टेप 1 क्या था कि आपने कॉन्स्टेंट टर्म को जो है वो इक्वल की राइट साइड पर जो है वो भेज देना है। तो यहाँ से c जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर आएगा तो c माइनस हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने जस्ट कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर भेजना होता था, और यही हम काम करते आए हैं पिछली पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक हो गया बच्चे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम ये कहते थे कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है आपने उसको ख़त्म करना है, एलिमिनेट द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब जो है, सॉरी, एलिमिनेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो आपने ख़त्म करना होता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a मौजूद है, लिहाजा हम हर एक टर्म को a के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ से a जो है वो a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बाकी bx ओवर a माइनस c ओवर a एज इट जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। थर्ड स्टेप में मैं ये किया करता था कि थर्ड स्टेप के अंदर मैं इस सेंटर वाली जो टर्म बनती है आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ये यहाँ पे जो है वो जो राइट साइड वाली टर्म है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता था और 2 से डिवाइड भी कर देता। तो एज़ यूजुअल अभी भी मैंने यही काम किया कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब अगले स्टेप में चूँकि मैंने इसको फार्मूला की शेप में जो है वो लेके आना है ताकि a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म जो है वो बन जाए, तो मैंने जो है वो क्या किया, इसको होल का स्क्वायर बना दिया, x होल का स्क्वायर प्लस ये था हमारे पास 2bx डिवाइडेड बाय 2a। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ऊपर वाले 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, x की जगह मैंने यहाँ जो है वो a की जगह यहाँ पे मैंने जो है वो 2ab वाली टर्म बनानी है ना, तो a की जगह यहाँ पे चूँकि x आएगा तो यहाँ पे x आ गया, बाकी रिमेनिंग जो भी टर्म होगी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वो मैं यहाँ पे एज ए b जो है वो लिख दूंगा। तो अब यहाँ पे 2 यहाँ पे आ चुका है, x यहाँ पे आ चुका है, b रह गया नोमिनेटर में से और 2a रह गया डिनोमिनेटर में से। तो यहाँ से हमें b वाली टर्म जो है वो मिल चुकी है, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस c ओवर a जो कि एज इट है। और चूँकि मैंने लास्ट स्टेप जो 4 था उसके अंदर ये बताया था कि आपके पास जो b वाली टर्म होगी उसका स्क्वायर जो है वो आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। सो ऐड स्क्वायर ऑफ b ओवर 2a ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ जो है वो b ओवर a का जो स्क्वायर है वो ऐड कर देना है। अब यहाँ पे बच्चे सवाल करेंगे सर यहाँ पे आपने जो है वो स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया है कि स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैंने जो है वो चूँकि इंग्लिश में लिख दिया तो लिहाजा साथ में पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं पावर लगा दूंगा इसका मतलब ये होगा कि इसके ये जो हमने वैल्यू लिखी है इसका स्क्वायर लिखना है, तो वो पावर 4 हो जाएगी। ठीक हो गया, तो लिहाजा यहाँ पे मैंने जो है वो b ओवर 2a इसका स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे b ओवर 2a होल का स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो गया और b ओवर 2a होल का स्क्वायर यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया है। अब चूँकि ये वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसको मैं a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से माइनस c ओवर a
यहाँ पे जो है वो b ओवर 2a होल का स्क्वायर था, तो b का स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर बन जाएगा, 2a का स्क्वायर जो है वो 4a स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये एज इट नीचे आ जाएगा, अगले स्टेप में भी एज इट नीचे आएगा। यहाँ से हमने लेना है इसका एलसीएम, a और 4a स्क्वायर, यहाँ पे जो है वो दो टर्म्स मौजूद हैं। सो 4a स्क्वायर जो है वो यहाँ पे जो है वो इसका एलसीएम बनेगा। सो 4a स्क्वायर जो है वो यहाँ पे एज ए एलसीएम आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि 4a स्क्वायर को जब मैं a पर डिवाइड करूंगा तो एक a की पावर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4a जो है वो बच जाएगा। जब ये माइनस c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4ac जो है ये बन जाना है। प्लस वैसे का वैसे 4a स्क्वायर से सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय b तो b स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में आपने सिर्फ ये करना है, चूँकि b वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है तो इसको यहाँ पे भेज दें और इसको आप जो है वो यहाँ पे भेज दें, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है तो लिहाजा इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें एक्चुअल टारगेट ये है कि हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, जो कि पिछले हम क्वेश्चंस में करते हैं और मुझे यकीन है कि अब तक जो है वो आप लोगों ने उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अच्छा बच्चे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ जो है हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बच गया सिर्फ x प्लस बी ओवर 2a, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ गया। अब चूँकि स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो प्लस माइनस के साथ जो है वो यहाँ पे ऊपर वाली जो नोमिनेटर वाली टर्म है इसका स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है। अगर जो है ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में मौजूद होता और यहाँ पे a का स्क्वायर होता तो हम जो है वो b का स्क्वायर को ख़त्म कर देते, 4 की जगह जो है वो 2 बन जाता, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है और a स्क्वायर की जगह a आता है, यानी कि इसका आंसर जो है वो 2ab आ जाना था। लेकिन यहाँ पे चूँकि सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, लिहाजा इसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया तो 4 का स्क्वायर 2 बन गया, स्क्वायर रूट 2 बन गया और a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो a बन गया। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2a आ गया और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट मौजूद है। इस स्टेप में हमारे पास b ओवर 2a ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे जब आएगा राइट साइड पर तो ये माइनस हो जाएगा। सो माइनस b ओवर 2a जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब चूँकि यहाँ पे दोनों के बटे के नीचे जो है वो a मौजूद है, सॉरी 2a मौजूद है, लिहाजा 2a जो है वो इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो जहाँ पे जब 2a एलसीएम होगा 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे माइनस b एज इट आ जाएगा, प्लस माइनस वैसे का वैसे 2a से 2a कैंसिल और ऊपर वाली पूरी टर्म जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब जब हमें ये कहा जाएगा कि आप इक्वेशन को सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम उस इक्वेशन के अंदर से a, b और c की वैल्यूज़ जो है वो निकालेंगे और उन a, b और c की वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये किस तरह से वैल्यूज़ निकालनी है और कैसे पुट करने हैं, अब मैं वो आपको क्वेश्चन में जो है वो बताता हूँ, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मौजूद है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो दी हुई है वैल्यू वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 7x। टारगेट हमने ये रखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना ये पॉजिटिव रहे। बहुत सारी की बुक्स वाले जो है ना वो ये करते हैं कि इस 7x को इस तरफ ले आते हैं, फिर इसको रीअरेंज कर लेते हैं, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके इसको पॉजिटिव बनाते हैं। मैं इसका आसान सा तरीका ये समझता हूँ कि इसका आसान हल ये है कि आप इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं और इस 2 को भी उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ताकि ये डायरेक्ट ही पॉजिटिव बन जाए। तो मैं यही काम करूँगा। यहाँ पे बच जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जब ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले रखूँगा, प्लस 7x वैसे का वैसे, ये इधर आके -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस -2 विच इज़ इक्वल टू 0, तो 0 को आप उस तरह ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमारा काम शुरू होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर आपने a b c की वैल्यूज़ निकालनी है। यहाँ पे चूँकि a इस्तेमाल हो रहा है, b a और c जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो हम a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे। सवाल पैदा होता है कि a b c की वैल्यूज़ जो है वो आएंगी कहाँ से। तो आप जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी उसको आप कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, विच इज़ इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है उसके साथ a आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन की एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होगी उसके साथ जो भी आ रहा होगा वो एक्चुअली हमारे पास a की वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह x पावर 1 वाली जो टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा होगा वो हमारे पास b होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो एक्चुअली हमारे पास c के इक्वल होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि
coefficient of x square which is equal to a, coefficient of x power 1 which is equal to b and the constant term c is equal to c। ठीक है, यानी कि constant term which is equal to c। तो यहाँ से मैं a b c की वैल्यूज़ जो है वो लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से वैल्यू आपको बता दी है। सो a यहाँ पे 1 के इक्वल है, b जो है वो यहाँ पे 7 के इक्वल है, और c जो है वो हमारे पास -2 के इक्वल है। ये आपने साइन लाजमी लगाना है, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। अब आती है बारी हमारे पास फार्मूला की, क्योंकि हमने इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो किसके इक्वल होता है। वी नो दैट x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास बच्चों फार्मूला है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होगी बात बच्चे? तो अब ये हमारे पास फार्मूला चूँकि आ चुका है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, विच इज़ इक्वल टू -b। b की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं -7 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर -4, a की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा और c की जगह -2 आ जाएगा, और इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट भी हमने लिखना है। ठीक है, और बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि ये स्क्वायर रूट पूरी वैल्यूज़ के ऊपर नहीं देते, यहाँ पे 1 पे लाके, या मतलब कि जो a वाली टर्म है उस तक लाके छोड़ देते हैं, या c से पहले छोड़ देते हैं। तो आपने इस पूरी टर्म के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट देने, डिवाइडेड बाय 2a, फॉर्मूले में a भी आएगा। ठीक है जी, 2a। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे बटे के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे जो है वो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पे -7 एज इट प्लस माइनस एज इट, 7 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 49। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पे बन गया 8 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। ठीक हो गया बच्चे, और अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो ये हमारे पास ये माइनस एज इट -7 प्लस माइनस, अगर इस 49 को और 8 को जो है वो ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 57 जो है वो आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चे, अब चूँकि 57 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर रूट है ही नहीं है, लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि जो फाइनल हमारे पास आंसर है वो सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू सोल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे यही आंसर होगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 मौजूद है, जो कि मैंने क्वेश्चन लिख दी है, 5x² प्लस 8x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू 5 बन जाएगी, b की वैल्यू 8 बन जाएगी और c की वैल्यू 1 बन जाएगी। फार्मूला हमारे पास मौजूद है, अब हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। b की वैल्यू हमारे पास है 8, तो यहाँ पे -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर -4, a की जगह यहाँ पे 5 आ जाएगा और c की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इस सारी टर्म का जो है वो स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ठीक है जी, 2 इंटू a की जगह यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे आप इस तरह से स्क्वायर लिखना चाहें तो भी ठीक है, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख लें। सो ये -8 एज इट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64। यहाँ पे 5 4 दा 20, सो -20 जो है वो बन जाएगा, और इस सारे का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है वो 2 5 दा 10 जो है ये बन जाएगा। क्लियर होगी बात बच्चे? अच्छा, अगर 64 में से 20 को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 44 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे 44 भी जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर जो है वो नहीं बन रहा, तो क्या यही इसका आंसर होगा? आंसर आप ये लिख सकते हैं, बट ये आंसर नहीं है, आपके बुक के मुताबिक ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है?
और ये आप आंसर अगर टेक्निकली देखा जाए तो गलत लिखेंगे। अगर ये आप यहीं पे इसका आंसर छोड़ देंगे ना तो गलत है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है, तो ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अभी इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये है 44। क्या मैं इसको इस तरह से फैक्टर्स में लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो किसी एक नंबर का जो है वो स्क्वायर बन जाए। ये जो 44 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ -8 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 11 अगर मैं लिखूँ तो ये पॉसिबल है ना। तो क्योंकि 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 एज इट। अब यहाँ पे हमारे पास -8 एज इट प्लस माइनस ये जो 4 का स्क्वायर रूट है वो तो हमारे पास 2 बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये इस छतरी के कब्जे से आज़ाद हो गया है। तो ये अंदर जो है वो सिर्फ 11 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 जो है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, डिवाइडेड बाय 10 है, तो लिहाजा 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है वो 10 बच जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आपका जो है वो आंसर है। और लास्ट में जो है मैं इसका जस्ट सोल्यूशन सेट जो है वो लिख दूंगा। सो सोल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चे। अब हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट मौजूद है जो कि दिखने में बड़ा अजीब व गरीब लग रहा है, लेकिन ये अजीब नहीं है, गरीब ज़रूर है। अच्छा खैर, अब यहाँ पे हमारे पास बेटे क्वेश्चन ये है कि 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब मैं इस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होती है लिहाजा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगी, बी की वैल्यू 1 बन जाएगी और कांस्टेंट जो है वो -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। यहाँ पे मैं अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करूँगा और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। सो एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस बी की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा और सी की जगह हमारे पास जो है वो जो सी की वैल्यू है वो आ जाएगी जो कि -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। और इस सारी टर्म का जो है वो स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब ए की जगह हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ब्रैकेट में लिख दें या डायरेक्ट ऐसे लिख दें तो ए की बात है। ठीक है बच्चे। अच्छा अभी आपने ना इस चीज़ को ज़रा समझना है। तो ये है तो हमारे पास बहुत आसान है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा। इसको ज़रा समझे, ये माइनस ये तो हो जाएगा पहली फुर्सत में प्लस, उसके बाद ये 4 इंटू 4 जो है ये हमारे पास हो जाएगा 16। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी का इसको देख के दिल घबरा रहा हो, परेशानी हो रही हो, ठीक है तो चलो कोई बात नहीं, हाजमुला खा लीजिएगा बेटे। यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट आ जाएगा। अब ये देखें ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, और जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 48, तो प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब फिर वही बात कि -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 प्लस 1 ये हो जाएगा 49 विच इज़ डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब ये 49 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस तो ऑलरेडी मौजूद है तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, सो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो है वो 7 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ से ये क्वेश्चन दो तरह जो है वो सॉल्व होगा, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज़ इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और एक दफ़ा जो है वो -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू x। तो पहले राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर लेफ़्ट साइड को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया बात, ठीक हो गई बात, सॉरी मैं पठान नहीं हूँ, ठीक हो गई बात। अच्छा तो अब यहाँ पे जो है वो ये -1 प्लस 7 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आ जाएगा, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 दा 6 हो जाएगा। सो ये बन गया 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ से फिर एक टेक्निकल पॉइंट स्टार्ट होता है, और वो टेक्निकल पॉइंट क्या है ज़रा इसको समझिएगा।
ये टेक्निकल पॉइंट ये है कि इस साइड को हमने ज़्यादा डिटेल में सिंप्लीफाई करना है, दूसरी साइड को जो है वो कम सिंप्लीफाई करना है। जो बुक के मुताबिक आंसर है वो एक्चुअली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बटे के ऊपर 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको 3 का स्क्वायर यानी कि इसको डबल कर दिया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी दे दिया, जिथे दी खोती उथैया नान खलोती है, तो फिर बात वही होगी कि स्क्वायर भी ले लिया और साथ में स्क्वायर रूट भी ले लिया। ये तो वही बात नहीं हो जाएगी कि जैसा है वैसे का वैसे ही रह जाएगा। यानी कि ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बच्चे को जो है ना वो रो रहा था, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तो अब्बा जी ने कहा बड़ा दिल करते हुए, पुत्र फड़ 500 रुपया, ठीक है ना, 500 रुपया जो है उसको पकड़ा दिया। थोड़ी देर बाद जब वो खामोश हो गया तो क्या, बेटे आपको इतने पैसे क्या चाहिए, ये 10 रुपये लो, जाओ चीज़ लेके आओ, ये 500 मुझे दे दो। और इसको तो हमने वो बेचारे को 10 भी नहीं दिए, जो स्केयर दिया था और उसी का उल्टा जो है वो यहाँ पे, यानी कि इसको 50 दे के चोर भी पीछे लगा दिए कि भाई साहब इससे 50 रुपये छीन ले, या 500 दे के चोर भी पीछे लगा दिए कि भाई साहब इससे 500 छीन ले। तो बात तो वही है। तो लिहाजा मैं इसको इस फॉर्म में जो है वो लिख सकता हूँ। जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, या बल्कि इसको और आसान करते हैं, इसको मैं इस फॉर्म में कर लेता हूँ। मैं स्क्वायर को बाहर लिख लेता हूँ और जो स्क्वायर रूट है उसको अंदर लिख लेता हूँ, ताकि मेरे पास एग्जैक्ट वही चीज़ बन जाए जो मैं चाह रहा हूँ। 3 इसका स्क्वायर रूट लेके और उसके ऊपर मैंने स्क्वायर दे दिया, तो ये दोबारा से कट कटा के वापस वहीं आ जाएगा। तो लिहाजा जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो बेटे के ऊपर वाली वैल्यू को मैं लिख लूँगा 3 का स्क्वायर रूट और साथ में स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब इसको करने का मकसद क्या था? करने का मकसद ये है कि मैं डिनोमिनेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना स्क्वायर रूट वाली, मैं उसको एक्चुअली ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो ये जब स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको क्यों ना हम इस तरह से लिख लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब स्क्वायर होगा तो इसका मतलब डबल है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके ऊपर तो फेर देते हैं हम छुरा, ठीक है, अल मशहूर छुरा। तो ये छुरा फिर गया, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। जस्ट इसका आंसर तो आ गया ये वाला। अब ये जो राइट साइड है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये -1 -7 ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहीं पे इसको छुरे फेर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये यहाँ पे जस्ट आंसर आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये यहाँ पे एक x की वैल्यू ये आ गई है और एक x की वैल्यू जो है वो हमने ये निकाल ली है x, ठीक है। तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी। सोल्यूशन सेट इसका, सॉरी ये ले जी, तो इसका जो सोल्यूशन सेट, ये इसको सिंप्लीफाई कर लिए, जो इसका सोल्यूशन सेट है वो यहाँ पे लिख लेंगे, विच इज़ इक्वल टू, एक वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और एक -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं सारे के सारे सॉल्व करवा दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।